students. Today we will study Class 7 English and Alien Hand, Chapter 3 The Desert. A desert is generally without water and vegetation. डेजर्ट कैसा होता है जहाँ पर पानी नहीं होता और वेजिटेशन नहीं होता मीन्स प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होते हैं ग्रीन पैचेस विद द फ्रेश वाटर एंड द ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट और कहीं कहीं पर ऐसे पानी से घिरा हुआ है और उसके आसपास पेड़ लगे हुए हैं वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है और डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो सकता है Those who those of us who live in the regions covered with the forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. जो हम ऐसे रीजन पे रहते हैं जहाँ जंगल हो जो पहाड़ों से ढका हुआ हो पहाड़ हो आसपास में तो उससे क्या होता है उनको ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि डेजर्ट कैसा दिखता होगा. The popular belief is that it is an endless stretch of land where no rain falls and therefore no vegetations grow. एक बिलीव है पॉपुलर बिलीव है लोग ज़्यादातर मानते हैं कि डेजर्ट ऐसा जगह है जो स्ट्रेच मीन चारों तरफ से घिरा हुआ है सैंड ही सैंड है जहाँ बारिश नहीं होती है और वहाँ वेजिटेशन भी नहीं उगाया जाता है. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर और वो ऐसी जगह है जो बहुत सूखी हुई है हॉट है वाटरलेस है और विदाउट शेल्टर है जहाँ पर आश्रय नहीं मिलता है. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट ये बिल्कुल सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस. इट इज द होम ऑफ द वेराइटी ऑफ द पीपल and animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. और जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है वो ये बता सकते हैं कि डेजर्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये उन होम है वैरायटी ऑफ वहाँ पर भी बहुत वैरायटी ऑफ पीपल्स मिलते हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं जो हैबिटेट है मीन्स आप मान लीजिए उस जगह पे कैसे गर्म प्रदेश में रहा जाता है ऐसे सूखे जगह पे कैसे सरवाइव करना है ये वहाँ पर एडजस्ट कर पाते हैं. ऐसे प्लांट और एनिमल्स भी वहाँ पर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी जगह को एडजस्ट कर पाते हैं ना कंडीशंस में रह पाए. ट्रू द ground is not always hidden by a cover of a grassland and trees as it is an other climate, but whenever it rains, which is rare, desert flowers blooms and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. जो कभी कभी ऐसा सच है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे क्लाइमेट में होता है कि हर तरफ प्लांट है ट्री है ग्रीनरी दिखती है ना जो दूसरे क्लाइमेट्स में दिखता है जो यहाँ नहीं दिखता है. बट जब भी कभी बारिश होती है विच इज़ रेयर मतलब कम ही होती दुर्लभ है बारिश. डेजर्ट फ्लावर्स जो डेजर्ट के फ्लावर्स होते हैं डेजर्ट में उगने वाले फ्लावर्स उनको देखकर इतना खूबसूरत मतलब गार्डन का एहसास होता है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है वो व्यू. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. ये जो डेजर्ट है ये नॉट हमेशा फ्लैट नहीं रहता है. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड्स इसका ये चेंज होते रहता है. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड्स का ये चेंज होते रहता है. हवा से तेज हवा से कभी जो सैंड्स है वो एक तरफ हो जाते हैं कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं. इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स इस यहाँ पर भी माउंटेन्स और हिल्स होते हैं. इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल. ओसिस क्या होता है एक ग्रीन आइलैंड है इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट मतलब चारों तरफ रेती ही रेत दिखाई देगा आपको डेजर्ट जैसा दिखेगा और बीच में पानी है वहाँ पर और आपका पेड़ वेड़ लगे हुए हैं इसे कहते हैं ओसिस. विच ब्रिंग स्प्रिंग एज और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज बेटर. ये देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे ये है ओसिस. देखिए चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रहा है और बीच में पानी है ना और ये है सैंड ड्यून्स है ना टीले जिसको बोलते हैं रेत के टीले बन जाते हैं ये अब मैं आपको आगे बताऊंगी. और ये देखिए हमने पढ़ा था पहले ही कि कुछ डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं. थार डेजर्ट जो है वो बहुत गर्म होता है और ये लद्दाख का डेजर्ट है जो बहुत ही ठंड होता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय क्या है ये बर्फ से ढका होता है ये पहाड़ है
ये बर्फ से ढका होता है। यहाँ पर भी वेजिटेशंस नहीं होते हैं, है ना, ये डेजर्ट है। और लेकिन ये क्या है, ठंडा डेजर्ट है। ये बर्फ के कारण ढका होने के कारण यहाँ हमेशा बहुत ठंड होती है। चांस टू ग्रो और डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार। डेजर्ट जो है वो थार डेजर्ट जैसा हॉट हो सकता है, और लद्दाख में जो डेजर्ट है उसके जैसा कोल्ड भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज अ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। जब हम लोग बात करें कि अधिकांश जैसा बोला जाए, लोग कहते हैं, जनरली मीन्स अधिकांश लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर प्लांट नहीं है, ट्री नहीं है, उस प्लेस को वो डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट जो है जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, rushing heaps raising heaps of sand and depositing them as mounds। क्या बोल रहा है, कुछ जब वहाँ पर पानी नहीं रहता है तो जो हवा, जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो रेती को उठाकर एक तरफ बहा कर ले, अपनी हवा के साथ ले जाती है, और वो टीलों के जैसा बन जाता है। माउंट्स मीन्स टीले, टीले के जैसा बन जाता है। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था सैंड ड्यून्स का पिक्चर, वही एक टीले के जैसे बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। मतलब और कुछ पौधे जो हैं कुछ सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे शिफ्टिंग सैंड्स में। अब यहाँ पर हम, ये हमारा पार्ट 1 था, ये जो खत्म हो गया। अब ये सेकंड पार्ट देखिएगा। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि उनको कम पानी की आवश्यकता तब पड़ती है कंपेयर टू दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स। द कैमल इज टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल है वो रेगिस्तान में ही पाया जाता है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं उनके पास कुछ न कुछ ऐसे साधन हैं। अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन, असाधारण, असाधारण बोलना चाहिए, अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन। सेटिस्फाइंग देयर, अपनी सेटिस्फाइंग, फुलफिल करना, संतुष्ट करना अपने नीड्स को। ऑल लिविंग देखिएगा, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने भी लोग हैं, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, एंड विदाउट वाटर वी कांट अलाइव, है ना। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी जीव जंतु जो भी है, लिविंग थिंग्स हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than the most plants and animals। ऐसे जो जानवर, कुछ few animals और plants हैं जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं, ऐसे डेजर्ट एरिया में रहते हैं रेगिस्तान के, उनके अंदर ऐसी डेवलप हो जाती है एबिलिटी, उनके अंदर जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि वो कम पानी में ही वहाँ पर रह पाते हैं। ए कैमल, द कैमल प्रॉपरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है उसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, रेगिस्तान। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और वो जो पानी है बहुत, एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो है कैमल है वो पानी के बिना भी कुछ दिनों तक रह सकते हैं। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। रीजन क्या है इसका, कि उनको स्वेट मीन्स पसीना, है ना, पसीना आना, तो उनको बहुत कम पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें भी पसीना आता है, और हमें पसीना क्यों आता है, ताकि हम अपनी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रख सके, अनचेंज्ड रख सके, है ना। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी हमें पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी,
और इसके साथ क्या होता है, हमारा बॉडी भी कूल हो जाता है। जब बहुत तेज पसीना आता है और अच्छी हवा चलती है तो हमको ठंडक भी फील होता है, ठंडक महसूस होती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। जो उनका कैमल्स है उनके पास जो टॉलरेट, मतलब वो बहुत सहन कर सकते हैं। स्टैंड यहाँ पर बोला जा रहा है टॉलरेट करना, सहना। वो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं कैमल्स। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा है कि उनको उनको पसीना भी नहीं आता है, और वो उनकी बॉडी इस तरीके से होती है कि वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, टॉलरेट कर पाए। तो वो क्या करते हैं, उनको पसीना नहीं आता है, इसलिए वो कम पानी में भी बहुत रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर, जो पानी वो पीते हैं वो बहुत लंबे समय तक वो रह पाते हैं उसके साथ। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जैसे बिच्छू है, चूहे हैं, ये भी पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा। दे बोरो अंडर अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट। ये जो जानवर है, छोटे छोटे जानवर, ये जमीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं और ये दिन के समय वहीं रहते हैं, और रात को जब ठंडक होती है तब ये बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स टू गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ जानवर क्या करते हैं, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, और जो दूसरे जानवरों की मीट में जो मॉइस्चर रहता है ये उसको पानी के लिए यूज करते हैं ना। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस। और कुछ जो है वो क्या खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ताकि जो प्लांट्स के जूस रहते हैं, प्लांट्स में भी देखना पानी की मात्रा रहती है ना, तो वो उसको प्लांट जूस को लेते हैं। Desert plants also adapt themselves to to the life they lead। जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो भी इस अडेप्ट कर लेते हैं, इसमें एडजस्ट कर पाते हैं। यहाँ के जो वातावरण है ड्राई हॉट, वहाँ पर एडजस्ट कर पाते हैं डेजर्ट प्लांट्स। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। जो कैक्टस प्लांट है उस जो अपने उसका पत्तियाँ देखी होंगी आपने, मोटी मोटी स्टेम रहती है उसके थिक, तो उसके अंदर वो पानी को स्टोर करके रखता है, थिक स्टेम्स। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। मीन्स यहाँ पर कभी कभार जब वहाँ पे ये इनके जो रूट है, देयर रूट बोलना चाहिए, उनका जो रूट है वो क्या करते हैं, देयर रूट लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द, उनका जो रूट है वो एकदम जमीन की सतह के पास में होते हैं, ताकि वो ईजिली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। मॉइस्चर मीन्स वेटनेस, गीलापन एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द लाइट रेन्स एट, ताकि हल्की हल्की बारिश में वो उस मॉइस्चर को ग्रहण कर सके, जो कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जो आपका जो डेजर्ट है उसका एक फीचर्स ही ऐसा बोला गया है कि वो ड्राई होता है, ड्राइनेस होता है, वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं ना, मतलब वेरिएशन मीन्स चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun। अब जहाँ पे ये हॉट जगह पे तो नहीं पॉसिबल है, जैसे जैसे हमारे शहरों में, गांव में ऐसा कैसा होता है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है। तो जो ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर मीन्स नमी, जो है हवा में जो नमी रहती है वो क्या काम करती है, एक चादर की तरह काम करती है, जो सूर्य की गर्म किरणों को धरती से रक्षा करती। जो तेज लाइट आती है सन से, है ना, सन का हीट कितना गर्म रहता है, तो हीट रेज आती है सन की बहुत ज़्यादा, उससे ये जो एक मॉइस्चर है, हवा में जो मॉइस्चर रहता है वो सूरज की तेज किरणों से उसकी रक्षा करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉज द डेजर्ट टू हीट अप। और ये चीज़ें क्या है, डेजर्ट एरिया में मॉइस्चर की कमी होती है, वह मॉइस्चर्स नहीं रहते हैं, ह्यूमिड नहीं रहता है,
इसलिए क्या होता है कि ये ब्लैंकेट तो वहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि मॉइस्चर है ही नहीं, ड्राई है पूरा। तो इससे क्या होता है कि दिन में बहुत सन की तेज किरणों से जो बालू है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और रात को कूल ऑफ रैपिडली और रात को उतनी ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर्स ग्रेट प्लान। जो ये डेजर्ट है ये भी हमारे नेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्लान से बना हुआ, ऐसा लगता है ना। दे आर they are there like the dense forest and the deep oceans। ये जहाँ dense forest है, deep oceans है, ये भी उसी की तरह बहुत important है। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth। सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर ड्राई है, हॉट है, और लोग ये ना समझे कि रेगिस्तान जो है, डेजर्ट जो है, वो यूजलेस है ना, उसका कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है, ऐसा नहीं समझना, वो यूजलेस नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी पृथ्वी का। तो हमने इसमें देखा कि डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होता है और कोल्ड डेजर्ट भी होता है। कोल्ड डेजर्ट में एग्जांपल हमने आपको लद्दाख का दिया, और हॉट डेजर्ट में थार डेजर्ट बहुत गर्म होता है। आप अपनी बुक से भी रीडिंग करेंगे